सर, अपने पुराने स्टूडेंट से मिलकर आपको कैसा लग रहा है? इतना अच्छा लग रहा है कि इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बाल खड़े हो जाते हैं ना खुशी के मारे कि यार क्या है ये, क्या भगवान ने हमारे क्या निमित्त लिख दिया। मेहनत सब इनकी है, हमको तो करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, वो वाली बात है। तो ये एलन का सौभाग्य है। सर, एलुमनी मीट का आयोजन करने के पीछे आप लोगों का क्या पर्पस था? पहले हम लोग जयपुर में, बॉम्बे में, हुबली में, इंदौर में, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ गए, वहाँ के बच्चों को इकट्ठा किया, सबको इंजीनियरिंग मेडिकल सबको बुला लिया, एक पार्टी करी और सबसे मिलजुल के आए। तो हमको भी उससे एनर्जी मिलती है, जैसे इनको हमसे एनर्जी मिलती है, हमको इनसे एनर्जी मिलती है, एक दूसरे के पूरक है। अब अभी हमको इस बार क्या लगा कि यार कोटा भी अपना बहुत बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया, अब इस लायक हो गए और हम भी इस लायक हो गए कि इन सबको बुला सकते हैं। तो 400-500 लोगों को ठहरा सकते हैं, बुलाएं, ढंग से घुमा सकते हैं। कई लोग तो 25-25 साल बाद कोटा है, उसके पहले कोटा आए ही नहीं, तो उनको आज घूमने मज़ा आ रहा है, उनको सिटी पार्क में कल मज़ा आ गया, आज रिवर फ्रंट में मज़ा आएगा। तो कोटा भी ऐसा हो गया और इनसे मिलने का मन तो हमारा हमेशा ही करता है और अब तय करा है कि हर साल करेंगे ऐसा। सर, 36 साल हो चुके हैं एलन को और पीछे हम एक वॉल देख रहे हैं जहाँ पर यादें लगी है, मैं कहूँगी 90 से 91, 95, 96, मतलब तमाम वो यादें जो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि उस टाइम की जो पिक्चर्स हैं वो आज तक जो लगी हुई हैं, वो आपको देख के बहुत कुछ याद आ रहा होगा। कुछ किस्सा बताना चाहोगे? ये सब तो दौलत है हमारी, आज दौलत हमने बाहर निकाल के लगा दी, यही दौलत है हमारी, असली दौलत ये है। ये सब बच्चे, ये सब स्टूडेंट्स, इन्होंने मेहनत करी, इनकी बदल इतना प्रसन्नता की बात है। और इन सब एक एक कार्यक्रम से झूमते थे हम लोग, इस सब कार्यक्रम में इनसे सबसे हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। सर, आप लोग जिस भरोसे की बात करते थे हमेशा ही कि हमारा भरोसा जो है वो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पे कायम है, आज हमने जितने भी डॉक्टर्स यहाँ आए हैं, अधिकतर के बच्चे आज एलन में पढ़ रहे हैं और बहुत बड़ी बात है, अधिकतर के बच्चे यहाँ से पास होके डॉक्टर्स और इंजीनियर बन गए। बड़ी बात है, कितने सुखद है। ये तो कोई भी संस्थान 30-32 साल के अंदर 100 में से 97 संस्थान 30-32 साल बाद निपट जाते हैं, डाउन 3% ही आगे बढ़ते हैं। तो 36 साल बाद भी ये संस्थान और गति पकड़ रहा है और इनके सबके कारण भी यही है, इनके ही बच्चे, इनके ही लोग एलन पर पढ़ रहे हैं और इनका ये भरोसा कायम है। और ऊपर वाले की कृपा है कि हम चारों भाई भी मिलकर और वैष्णव साहब, सक्सेना साहब आज भी सब मिलकर काम कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब आप सबसे जानना चाहूँगी, सर से मिलकर कैसा लग रहा है और एलुमनी मीट का आयोजन करना आपको क्या लग रहा है, कितना ज़रूरी था आप सबके? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सर को यही शेयर कर रहा था कि हमें इतना एक्साइटेशन है, मतलब रात को 12 बजे जाके हम लोग सोए थे और सुबह 5:45 बजे मेरी नींद खुल गई और मुझे लगा कि बस जल्दी से जाके हॉस्पिटल में मैं काम निपटाऊं, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं एलन के प्रोग्राम में लेट हो जाऊं। सर ने कहा ना कि सर के बाल खड़े हो रहे हैं, लिटरली मेरे उस समय ये हो रहा था, हाँ मुझे हो रहा था ऐसा कि मतलब मेरे बाल खड़े हो रहे थे, मुझे इतना एक्साइटेशन है। सर, कोई किस्सा साझा करना चाहोगे जब RM सर और BM सर पढ़ाया करते थे? मतलब ब्रजेश माहेश्वरी सर जब हमारी क्लासेस लेते थे, तो जब ब्रजेश सर की लास्ट क्लास होती थी तो हम मेंटली प्रिपेयर होते थे कि ये 3 से 4 घंटे की क्लास होगी। हम पहले ही नाश्ता करके आते थे, पास में कचौरी की दुकान थी, 2 कचौरी खा के आते थे, हमें पता था कि हमें मौका नहीं मिलेगा लंच करने का। बहुत सारे ऊपर जो एलुमनीज आए उनसे हमने बात की, उनमें से कुछ लोगों का कहना था कि 3100 रुपये फीस थी और 2528 रुपये में वापस मिल जाते थे। ये सब टैलेंटेड लोग थे ना, इनको इनाम मिलते थे 31 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये टेस्ट के, तो मिलते थे तो ले जाते थे। किस किस ने डांट खाई है सर लोगों की, किसी को याद है? बहुत डांट खाई है मैंने, इस चीज़ के लिए बहुत डांट खाई है कि मुझे क्लास में नींद ना आ जाए, बोरिंग ना लगे, तो मैं हमेशा 3rd रो पर आते ही मैं बुंडी लेकर के आगे बैठ जाती थी 1st रो पर। और फिजिक्स में स्पेशली सर का सेंटेंस पूरा करने से पहले मैं आंसर बोल देती थी। स्टूडेंट्स पीछे से शायद सर से शिकायत करते होंगे, ब्रजेश सर पढ़ाते थे हमको, विनोद सर काफ़ी पीछे आए थे, तो उनसे शिकायत हमेशा मुझे मिलती थी। भरत सर हमेशा सीढ़ियों से चलते हुए मुझे नीचे बोलते थे कि बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं हमें समझ नहीं आता क्योंकि तुम बोल देती हो, पहले आंसर बोल देती हो। मैंने कहा सर अगर मैं नहीं बोलूँगी तो मैं सो जाऊँगी। पढ़ाता नहीं था, लेकिन मैं कुछ अलग चीज़ पढ़ाता था, मैं इनको जीवन पढ़ाता था। डॉक्टर बनना एक अलग पार्ट है, लेकिन जीवन में हमको बनना क्या है, असली में क्या बनना है, वो बातें करता था। कोटा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे हम लोग कहते हैं कि एलन ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है कोटा को कोटा बनाने में, और सर का एक बहुत फेमस डायलॉग है कि काम ऐसा करो कि वो शहर आपके नाम से जाना जाए, क्या कहेंगे आप? सर कोटा काफ़ी बदल गया, अब तो कोटा एलन के नाम से जाना जाता है। तो आदर्श है ना हॉस्पिटल के, उसमें से 99% मैंने एलन से लिए हैं। वो माँ बाप का सम्मान, माँ बाप की सेवा,
माँ बाप का नाम ऊंचा करना। तो अगर बातें करने बैठे तो मुझे लग रहा है कि आज बहुत सारी बातें, बहुत सारे किस्से निकल कर सामने आ जाएंगे और बहुत सारी यादें एलुमनीज़ ने आज वापस यहाँ आकर जी है। कहीं ना कहीं ये आयोजन इन सब के लिए बहुत ज़रूरी था और जैसे सर कह रहे हैं कि एलन जो है डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का काम नहीं करता बल्कि एक अच्छा इंसान बनाने का भी काम करता है।